कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयौ निकट तप देखि विधाता, और मागहु बर प्रसन्नमयता था। जब रावण का जन्म हो गया, थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसकी माता कैसकी, रावण की माता की माता ताड़का थी। ताड़का रावण की नानी थी। तो ताड़का राक्षसी थी, केसकी राक्षसी थी। रावण भले ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन माता का अंश जो है गाय गुण बछड़ू, पिता गुण घोड़, नाई ढेर ते थोड़े थोड़े। तो माता का अंश जो है बहुत प्रबल रहा, और साथ ही कुछ समय में वो जो है गर्भ में आया था। जैसे यदि गोधूल के बेला में कोई बालक गर्भ में आता है तो दुष्ट आत्मा होगा। तो रावण भी गोधूल के बेला में जो है कैसकी के गर्भ में आया था। इस कारण से भी जो है, और ऊपर से जो है उपजे जदपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बसै, भये सकल यघरूप। ऊपर से ब्राह्मणों का श्राप भी था जो है। तो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माता बैर बढ़ाई रावण के मन में देवताओं के प्रति, उसके सौतेले भाई कुबेर के प्रति जो है खूब बैर बढ़ाई, खास करके देवताओं के प्रति। और कुबेर जो है देवताओं के श्रेणी में आते थे, इसीलिए कुबेर से भी बैर बढ़ा। तो लोगों से लड़ने भिड़ने लगा, तो पराजित होने लगा। तब कैसकी कही कि पुत्र ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें तपस्या करनी होगी, तपस्या करके वरदान हासिल करना होगा, और जब वरदान मिलेगा तो शक्ति और सामर्थ्य आएगा। तो तीनों भाई तपस्या किए, रावण भी किया, कुंभकर्ण भी किया, विभीषण भी किया। और परम उग्र नहीं बरनि सुजाई, हल्का फुल्का नहीं, बहुत विकराल तपस्या तीनों लोग किए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहे पुत्र मांगो, पुत्र मांगो। मैं प्रसन्न हूँ। तो वर मांगा प्रणाम करके, हम काहू के मर ही न मारे। यही उसका वरदान था कि हम काहू के मर ही न मारे। यह कहा कि हे प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी के मारे न मरूं। ब्रह्मा जी कहे नहीं पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता है, जिसका जन्म हुआ उसे तो मरना ही होगा। तब तक तुरंत अपने वरदान में संशोधन किया, कहा नर बानर जाति दुई बारे, कि नर और बानर को छोड़ करके नर बानर से मर जाऊं, लेकिन बाकी उसको खतरा था देवताओं से। तो कहा बानर मनुज जाति दुई बारे, मनुष्य और बानर को छोड़ करके। ब्रह्मा जी कहे बड़ी अच्छी बात, अब यह मरेगा। ब्रह्मा जी रावण को पैदा कर दिए, लेकिन उसके पराक्रम को देख करके, उसके विद्या को, ज्ञान को देख करके खुद नहीं ब्रह्मा जी को पता था कैसे मरेगा, लेकिन खुद अपने वरदान में मरने का कारण बना लिया कि बानर मनुज जाति दुई बारे। तो जैसे कहा कि जो है बानर और मनुष्य को छोड़ करके बाकी किसी से न मरे। ब्रह्मा जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन ऊपर से कैसा पुत्र चलो दे रहे हैं वरदान। कुंभकर्ण के पास गए तो सोचे कि अगर यह नालायक जो है प्रतिदिन भोजन करेगा, आहार करेगा, तो तीनों लोक अतिशीघ्र जो है चौपट हो जाएगा। कुंभकर्ण वरदान मांगने वाला था इंद्रासन, हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी को लगा कि यदि यह जो है कोई ऐसा वरदान मांगेगा तो बड़ी दिक्कत होगी। ब्रह्मा जी को इंद्रासन से मतलब नहीं था, अगर यह रोज़ जागेगा, रोज़ भोजन करेगा तो बड़ी समस्या होगी। तो सरस्वती जी को मन ही मन सरस्वती जी का आह्वान किए ब्रह्मा जी, और कहे कि इसके जिह्वा पर जा कर के बैठ जाइए।
यह निद्रासन मांग ले। तो वह निद्रासन मांग लिया। कहा मुझे बड़ी नींद लग रही है और ऐसा वरदान दीजिए कि 6 महीना सोऊं, साल में 1 दिन जागूं, यानी 12 महीना मैं सोता रहूं, सिर्फ 2 दिन जागूं। ब्रह्मा एकदम प्रसन्न हो गए, उसको वरदान दिए। फिर विभीषण के पास गए जो है, तो विभीषण जो है मांगा, अरे तेहि मांगेऊ भगवंत पद कमल यमल अनुराग। श्री राघव सरकार के चरणों में भक्ति मांगा, प्रेम मांगा। ब्रह्मा जी एकदम प्रसन्न हुए। वहाँ से वरदान दे करके वहाँ से ब्रह्मा जी शंकर जी धुइया झार भागे कि कहीं रावण को यदि जो है ख्याल पड़ जाएगा, कुंभकर्ण को याद आ जाएगा कि हम उल्टा मांग लिए, सीधा मांगना चाहिए, तो सब वरदान तो पा ही गए हैं, तक जो है शक्ति वाला, ताकत वाला, क्षमता वाला, पराक्रम वाला, पकड़ लेंगे, अपने वरदान में संशोधन करवा लेंगे। बड़े जोर से दौड़े ब्रह्मा जी शंकर जी, और आड़े जाकर के खूब मगन होकर के नृत्य करने लगे कि अब यह सब मरेंगे। अब वरदान मिला तो शक्ति में, तो रावण कहा, जब ब्रह्मा जी चले गए तो रावण कहा कुंभकर्ण से, तुम नालायक क्या मांग लिया? निद्रासन, 6 महीने की नींद। कहा भैया दिक्कत क्या है? यदि आप हमें जगाओगे, कोई आवश्यकता होगी तो हम जाग जाएंगे, और जाग जाएंगे तो फिर कोई सामने टिकेगा नहीं, आप जान ही रहे हैं। तो वरदान मिला। उधर मैं नामक दानव अपनी जो है सुंदर कन्या मंदोदरी का विवाह जो है रावण के साथ कर दिया। यह जान करके हो नहार वीरवान के होत चीकने पात, कि यह जो रावण है भविष्य में चल करके असुरों का राजा बनेगा, लंका का राजा बनेगा। अब सुंदर नारी रावण पाया, एकदम प्रसन्न हो गया, अपने अन्य सारे भाइयों का विवाह करवाया बढ़िया बढ़िया स्त्रियों से। और माता केसकी के कहने पर एक बार जो है सोने के लंका में कुबेर महाराज अपने 1.25 लाख करोड़ यक्षों के साथ रहते थे। तो एक बार धावा बोला तो उनसे सोने की लंका छीन लिया। दोबारा बरबस गया, कुबेर से भिड़ा तो पुष्पक विमान छीन लिया जो है। इस प्रकार से एक बार अपने सारे परिवार को राजसभा में बैठाया, सारे परिवार को राजसभा में बैठाया। अरे 10 मुख बैठे सभा एक बारा, और देखी अमित यापन परिवारा। असंख्य परिवार को देख करके, और परिवार से मतलब कि निशाचरों को देख करके जो है, और उसमें गिनती नहीं, बिटिया बेटवा नाती पनाती सब जो है, जैसे जो 16 की मैंने अछना बिछन। तो जब सबको देखा तो शेन बिलो की सहज अभिमानी, और बोला बचन क्रोध मदसानी। अपनी निशाचरी सेना को देख करके रावण क्रोध के साथ, अभिमान के साथ बोला कि हे निशाचरों, हमारे शत्रु जानते हो कौन है? देवता हैं, विबुध देवता हैं। और यह देवता बड़े चालाक होते हैं, कभी आमने सामने का युद्ध करते नहीं। यदि कभी करते भी हैं, जब देखते हैं कि शत्रु जो है प्रबल है, सबल है, तो भाग जाते हैं। ऐसे तो इनकी मृत्यु होगी नहीं। इनका भोजन क्या है? जो धरती पर ऋषि मुनि ब्राह्मण जो है, जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें जो आहुत पड़ता है वही उनका भोजन है। भोजन नहीं पाएंगे तो कितना दिन ताकतवर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे? तो पहले इनका भोजन बंद करो। तो भोजन बंद करने के लिए यज्ञ बंद करो। पूरे अपने राज्य में आदेश दे दिया कि यदि कोई भी यज्ञ करते हुए पाया गया, जप तप करते पाया गया, हवन करते पाया गया, तो उन्हें मारा जाएगा, देश से निकाला जाएगा। इस प्रकार से कहा कि जब यज्ञ ही नहीं होगा, भोजन मिलेगा ही नहीं, तो देवता जो है कमज़ोर हो जाएंगे। पेट की भूख जब उनकी शांत नहीं होगी, अस्वस्थ रहेंगे, तो बरबस मेरे पास आएंगे। जब आएंगे तो मैं विचार करूंगा कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
तब मैं सोचूंगा कि मारा जाए कि छोड़ा जाए या अपने अधीन कर दिया जाए इनको। पहले यज्ञ इत्यादि बंद करो जो है। इस प्रकार से सबको आदेश दे दिया। अरे जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपन उठ धावई रहई न पाव धरि सब घालई खीसा अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहीं काना तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना बरनि न जायनी घोर निशाचर जो करई हिंसा पर यति प्रीत तिन्ह के पाप ही कवन मति। यानी जप योग विराग तप यज्ञ कान से सुनता था जो है रावण कभी कि कहीं हो रहा है, कान में उसकी आवाज़ गई, किसी ने आकर के कहा कि महाराज फला जगह यज्ञ हो रहा है, तो आपन उठ धावे रह न पावे, स्वयं गदा लेकर के चल जाता था, आपा खो देता था और वहाँ जा कर के धरि सब घालई खीसा, सारे यज्ञ को नष्ट कर देता था। ऐसा संसार में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, कहीं धर्म पुराण वेद इत्यादि की बात सुनने में नहीं जो है, यज्ञ हवन इत्यादि कहीं जो है नामो निशान नहीं, और जो करते हुए मिल जाता था तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना, जो कहीं वेद पुराण कहते हुए कथा भागवत कहते हुए मिल जाता था उनको नाना प्रकार से कष्ट देता था और निकाल देता था। अब सबसे ज़्यादा चिंता तो धरती माता को हुई है। धरती माता को चिंता यह हुई जो है, अरे गिरिशर सिंधु भार नहीं मोही और जस मोह गरुए एक पर द्रोही। विचार की कि यह बड़े बड़े पहाड़ पर्वत नदी सागर मेरे ऊपर भार नहीं है, लेकिन एक अधर्मी जितना बड़ा भार हमारे ऊपर हो जाता है। और सब कुछ हर कोई देख रहा है कि रावण अधर्मी है, धर्म के विपरीत आचरण कर रहा है, लेकिन भय के कारण कोई रावण से इतना भी नहीं कहने वाला है कि रावण यह क्या कर रहे हो। तब माता धरती माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई पुकारने के लिए। ब्रह्मा जी के पास अपनी सारी विपदा कहीं जो है अकेले नहीं गई थी, सारे देवताओं को साथ में लेकर के गई थी। शुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरबा गे बिरंच के यलोका संग गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जा करि तय दासी सोई अविनाशी मोरो तोर सहाई। सारे देवता ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर सब जो है ब्रह्मा के लोग गए, साथ में गौ माता, साथ में धरती माता गौ का वेश धारण करके गई जो है। सब एकदम शोक से व्याकुल भय से व्याकुल जो है। ब्रह्मा जी मन ही मन अनुमान लगाए और कहे कि मोर कछु न बसाई, कि मेरा इसमें कोई बस नहीं है। गौ माता से कहे जाकर तय दासी सोई अविनाशी, जिसकी आप जो है दासी हैं सेविका हैं वही जो है हमारे भी स्वामी हैं, वही अविनाशी हैं। हमरे तोर सहाय, सबकी सहायता वही करेंगे, सबकी रक्षा वही करेंगे। धरनि धरहि मन धीर कह बिरंचि हरि पद सुमिर जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। धरती माता से कहे ब्रह्मा जी, हे धरती माता मन में धैर्य धारण रखो और प्रभु सबके दर्द को दुख को जानते हैं, सारे सबके कष्ट को सबके दुख का हरण करेंगे। प्रभु का भजन करो, प्रभु को याद करो, प्रभु से विनती करो।
अब बड़ी समस्या हुई कि भगवान मिले कहाँ, कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाया जाए। कोई कहा कि जो है बैकुंठ धाम में चला जाए, वहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा कि नहीं क्षीर सागर में चलिए, वहाँ विष्णु जी हैं, वही मालिक, वहीं मिलेंगे। जिसके मन में जैसा प्रभु को ले करके जैसी भक्ति थी, जैसी आस्था थी, ऐसा लोगों ने अपना अपना विचार प्रकट किया। लेकिन भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, माता पार्वती से, हे देवी, मैं भी देवताओं के समाज में था, और जब मेरी बारी आई मुझसे पूछा गया कि महादेव आपकी क्या इच्छा है, क्या राय है, तो हमने कहा, अरे हरि व्यापक सर बत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। शंकर जी कहे जब मेरी बारी आई मुझसे पूछा गया कि आप अपना विचार रखिए, तो मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। नारायण तो हर जगह व्याप्त हैं और समान रूप से व्याप्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। और वह मिलेंगे कैसे, आएंगे कैसे? तो प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मैं जानता हूँ कि प्रभु वैसे बुलाने से नहीं आएंगे, प्रेम से बुलाने से आएंगे। कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सा दिशा है, कौन सा विदिशा है कि जहाँ प्रभु न हो? वह तो अग हैं, यानी चराचरमय हैं, सब रहित विरागी, हर विकार से रहित हैं, बैरागी हैं। और प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी, वैसे प्रभु प्रकट हो जाते हैं जैसे अरड़ी मथानी से मथने पर जो है माता अग्नि पैदा हो जाती हैं, ऐसे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो भोले बाबा कहते हैं कि मेरी बात पूरे देव समाज को बड़ा सुंदर लगा, और स्वयं ब्रह्मा जी हमारी बड़ाई किए, और हमारे इन वचनों को सुन करके सुन बिरंच मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी करे सावधान मति धीर। ब्रह्मा जी के नेत्रों से प्रेम के अश्रु निकल आए, और धैर्य मति वाले ब्रह्मा जी सावधान होकर के जो है सारे देवताओं के साथ प्रभु का स्तुति करने लगे। हरि जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला हो दयाला, करहु अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी सब घटवास, व्यापक परमानंद, अभिगति गोती तम चरित पुनीत, माया रहित मुकुंद, जेहि लाग विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंद, निशिबासर ध्यावहि गुण गण गाव, जयति सच्चिदानंद। जय सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करऊ अघारी, चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथ, मन बच कर ब्रानी, छाणी सयानी, शरण सकल सुरजूथा, शारद श्रुति से सारी शय शेषा, जाकऊँ को नहीं जाना, जहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवऊ सुश्री भगवान, भव बारिधि मंदर सब विधि शून्य, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयात, नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदे। देवताओं के प्रेम विनीत भरे स्तुति को सुन करके प्रभु प्रसन्न हो गए।
और जब देखे कि हमारे देवता जो है भयभीत हैं, जान सभय सुर भूमि सुन, देवता और पृथ्वी माता जो है भयभीत हैं, भय से में जी रहे हैं, बचन समेत सने, उनके प्रेम भरे वचनों को सुन करके गगन गिरा गंभीर भई, आकाशवाणी हुई बड़े जोर से, आवाज़ तो कड़क के साथ थी लेकिन हरन शोक संदेह, उस कड़क की आवाज़ में देवता, धरती या सारे ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर सबके शोक को हरने की क्षमता थी जो है। आकाशवाणी क्या हुई, हे ऋषि मुनि, हे देवतागण, हे धरती माता, किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए ही, आपके कल्याण के लिए मैं मनुष्य का वेश धारण करूँगा, अंशों के साथ अवतरित होऊंगा। और कहाँ लेहूँ दिनकर वंश उदारा, सूर्य वंश में जन्म लूँगा, अवतार लूँगा। वही जो कश्यप अदित हैं, कश्यप अदित महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बरदीना, वही जो मनुष्य रूपा हैं जो उस समय तपस्या किए थे, बाद में कश्यप अदिति के रूप में हुए, तो उनको वरदान दे दिया था बहुत पहले सतयुग में ही जो है। वे दोनों वर्तमान में ते दशरथ कौशल्या रूपा और कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, वो दोनों पति पत्नी दंपति जो है वर्तमान में अयोध्या में सूर्य वंश में, रघुवंश में रानी और राजा के रूप में हैं। उन्हीं के घर जा कर के मैं अवतार लूँगा, 4 भाइयों के साथ, जो अकेले नहीं। और नारद बाबा के वचन को भी सत्य करना है। नारद बाबा का वचन क्या था, अरे बंचहु मोही जवन धरि देहा और सो तन धरहु श्राप ममयहा, जो सुंदर मुंदर शरीर धारण करके हमको छले हैं, मेरे साथ धोखा किए हैं, ठगे हैं, मैं श्राप देता हूँ कि एक बार हमारे श्राप से वही राजकुमार वाला शरीर धारण करो। और जैसे मैं आज पत्नी के लिए दर दर रो रहा हूँ, भटक रहा हूँ, मेरे पास एक नहीं आप दूधू ठूले करके खड़े हैं। लोग कहते नहीं हैं कि केहू के आगे दूधू बड़ा, केहू के आगे पाथर पड़ा, केहू जागत जागत रह जाए, केहू सुतले मस्त रहे। तो नारद भगवान कहे कि जैसे मैं आज पत्नी के लिए बिलख रहा हूँ दर दर, श्राप देता हूँ आप भी पत्नी के लिए दर दर का ठोकर खाएं। और जिस बानर का रूप हमें दिए आप, कुबेश मेरा बनाए, वही बानर आप, बानर भालू आपकी सहायता करेंगे, ऐसा मेरा श्राप है। जैसे श्राप दिए तैसे प्रभु जो है श्राप ले लिए, सिर पर धारण किए, और जो उनकी माया नारद जी के ऊपर लगी थी वह माया अपनी खींच लिए। जैसे माया खींचे तैसे न वहाँ विश्वमोहिनी है, न लक्ष्मी जी हैं, अकेले नारायण हैं। अब नारद जी को ज्ञान हो गया, बड़ा विनती किए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं जो है। तो इस प्रकार से कहे कि नारद बाबा के भी वचनों को पूरा करना है, पृथ्वी के सारे अधर्म को, सारे भार को हल्का करना है। आप लोग निर्भय हो जाइए। जब ऐसी आकाशवाणी हुई तो सारे देवता बिल्कुल गगन मगन हो गए, अगन मगन हो गए जो है। और ब्रह्मा जी सबको समझाए, देखे हम कह रहे थे ना कि प्रभु का ध्यान धरो, प्रभु की स्तुति करो, देखो फल मिला ना। अब ब्रह्मा जी अपने लोक को चले और सारे देवता अपने अपने धाम को जाने लगे। तो ब्रह्मा जी कहे ना, भगवान आ रहे हैं तो भगवान की अगुवानी में हमको पहले मृत्युलोक पे जाना है। जब साक्षात नारायण मृत्युलोक पे आ रहे हैं तो हम लोग भी चलें। तो सारे देवताओं को आदेश दिए कि कुछ जा कर के अयोध्या में प्रभु के आगमन का इंतजार करो अगुवानी के लिए। और जो ज़्यादा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ थे उनको कहे कि अब सबके सब चले जाओ जंगल में। वहाँ जा कर के जो है जंगल में, वहाँ प्रभु के आने का, जब प्रभु जंगल में जाएंगे तो उनकी सहायता करनी है। तो इस प्रकार से
गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। सारे देवता अपने अपने स्थान को गए और भूमि के साथ साथ सबके मन में जो है थोड़ा सा धैर्य आया जो है। लेकिन ब्रह्मा जी जिससे कहे थे जो है, अरे जो कछुआयसु ब्रह्मादीना और हर्ष य देव विलंबन कीना। ब्रह्मा जी का जो आदेश था सारे देवता मान लिए, कोई उसमें विलंब नहीं किया। हर कोई जा कर के जो है कुछ अयोध्या में गए, कुछ जो है वहाँ जंगल में चले गए। अब इधर जो है बाबा जी कहते हैं, यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहूँ जो बीच ही राखा। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सारा जो है कथा तो मैंने इधर का कह दिया, लेकिन जो बीच में छोड़ दिया उसको सुनिए। बीच में क्या छोड़ा? प्रभु कहते कि ते दशरथ कौशल्या रूपा, तो ही कह रहे हैं, अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, और वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर मुनि निधि गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, और हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कि अयोध्या में वहाँ के महाराज दशरथ हैं, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। वेदों में उनका वर्णन किया गया है, सर्वत्र विदित है, उनका नाम दशरथ था। धर्मवान थे, धर्म के धुरी थे, गुणनिधि ज्ञानी, गुण के सागर थे, खजाना थे, ज्ञानी थे, और हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय में सारंग धनुष को धारण करने वाले श्री राघवेंद्र सरकार की भक्ति थी जो है। और उनकी सारी नारियां, कौशल्या आदि जो देवियाँ थीं, सब आचरण पुनीता, सुंदर आचरण सबका था जो है। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पति के अनुकूल उनका प्रेम भी था, और उनका प्रेम जो है श्री राघव सरकार के कमल चरणों में भी था जो है। इस प्रकार से कह कि आगे की कथा सुनिए। क्या आगे की कथा? कि एक बार भूपति बन माही, भागलानी मोरे सुत नाही। एक बार जो है महाराज दशरथ जी के मन में यह दुख हुआ कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। दुख क्यों हुआ? चाहे सतयुग हो, चाहे आज का कलयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, जिसके पास बेटा नहीं होता है तो लोग उसे बड़ा अच्छा नहीं मानते हैं। अरे भाई बेटवा हमारे नाइब है, नावल हम हो बे, जायदाद घर दुआर हमार बेकार जाई, तू अपन मूल काहे पिरवा वाला। लेकिन उनके मुँह नाई देखे चाहिए, काव देख लें, काव देखत बाटे, कौनो पाऊ बहुत बड़ा पापी रहले इनके लड़के नाई बाटे। एक तो वह व्यक्ति जो है पति पत्नी जो है वैसे पुत्र नहीं है तो उस पीड़ा से मरी रहे हैं, समाज और मार डालता है। तो इसलिए दशरथ जी को यह ग्लानि हुआ। ग्लानि क्यों हुआ? उस समय मृतलोक पे दो राजा हुआ करते थे, एक दशरथ जी और एक जनक जी, कि जिनका स्वर्ग में आना जाना लगा रहता था। और इतने दशरथ जी इतने प्रतापी थे, पराक्रमी थे कि जब स्वर्ग में जाते तो इंद्र जो है अपना सिंहासन छोड़ करके उस पर बैठाते थे। तो एक बार दशरथ जी गए, इनको अपने सिंहासन पर बैठाए, और सिंहासन पर बैठाए तो जब आने लगे तो धनुष अपना वहीं छोड़ भूल गए दशरथ जी। कुछ दूर आए तो याद पड़ा धनुष तो वहीं छोड़ दिए। देखिए योद्धा कुछ भी छोड़ देगा लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ते हैं। प्रभु वन को गए, राजपाट छोड़ दिए, लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़े थे। धनुष बाण, पांडव वन को गए, सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन अपना हथियार लेकर के गए। तो दशरथ जी जब आगे आए उनको याद पड़ा वो धनुष तुम्हारा वहीं छूट गया। भाई हथियार से ही आदमी मर्द बनता है, वीर बनता है। अब अगला AK-47 AK-56 लेकर के खड़ा हो और हम डंडा भांजे तो क्या होगा। तो गए अपना धनुष वापस लेने के लिए, तो देख क्या रहे कि जिस सिंहासन पे बैठे थे
उसको गंगा जल से धुलाया जा रहा था। कोई कुछ कहा तो नहीं, लेकिन दशरथ जी को यह ज्ञान हो गया कि मेरे पास पुत्र नहीं है, हमको अशुभ मान करके सिंहासन को धुलाया जा रहा है, इसलिए उनको दुख हुआ जो है। तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के घर गए, उनसे अपनी पीड़ा बताए कि गुरुदेव मन बहुत व्यथित है। गुरुदेव कहे कि राजन चिंता मत कीजिए, एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। थोड़ा प्रसन्न हुए, लेकिन कहे गुरुदेव अरे 4 की बात छोड़िए, पहले एक ठुक कोनो व्यवस्था कराए दे। कहें हो जाएगा, चिंता न कीजिए, जो आपके दामाद श्रृंगी ऋषि हैं उनको बुला करके ले आइए, वही जो है कहें यज्ञ करना पड़ेगा तो कहें कर दीजिए, कहें यज्ञ हम नहीं कर पाएंगे, यज्ञ श्रृंगी ऋषि करते हैं पुत्रष्टि वाला, उनको बुलाइए। तो उनको बुला करके ले आए, यज्ञ हुआ, यज्ञ देवता प्रसन्न हुए, उसके फल से तीनों रानी गर्भवती हुई। और जब से प्रभु गर्भ में आए, अरे जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। संसार की सारी संपत्ति, सारा सुख अयोध्या में आकर के डेरा डाल दिया जो है। माताएं राजमहल में ऐसे सुशोभित हो रहे जिसका कोई वर्णन ही नहीं जो है। सुख जुत कछुक काल चली गयो, सुख के साथ समय कुछ समय ऐसे बीतते चला गया जो है कि जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जैसे प्रभु गर्भ में आए तो दुख तो पता नहीं कहाँ गया, सुख के साथ जीवन व्यतीत होने लगा। योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। सारा योग प्रभु को आना हुआ, प्रकट होना हुआ, तो योग लगन ग्रह दिन और तिथि सब एकदम अनुकूल हो गए। जितने चर थे अचर थे सब जो है एकदम प्रसन्न पूर्वक हो गए। क्यों? राम जन्म सुखमूल, कि राघव सरकार का जन्म होगा। तो इस प्रकार से ऐसा संयोग बना। तो कथा को यहीं विराम दिया जाए, फिर आगे की कथा आगे। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, चारों भैयन की, चारों मैयन की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव।